दोस्तों सबसे पहले तो ये वीडियो देखो। Hi everyone, my name is Sumit Mahajan and I'm selling homemade momos here. And the best part about these momos, if I talk about, I've only focused on Education is not the amount of information that is put in the human brain. आपको क्या लगता है इन्होंने कैसे इंग्लिश सीखी होगी? क्या ये कोई कोचिंग गए होंगे? इन्होंने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है या फिर ग्रामर घंटों रटते बैठते होंगे? नहीं ना, इन्होंने इंग्लिश को सीखा है सुन करके। अगर आपको भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है बिना ग्रामर के, तो आपको इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने चाहिए। ये फ्रेजेस आपके इंग्लिश को अपग्रेड करेंगे और मैं आपके लिए बहुत सारे फ्रेजेस लेकर आया हूं। सो अब बहुत ज्यादा मेहनत करना छोड़ो, स्मार्ट वर्क करो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो हम लेने वाले हैं इन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के फ्रेजेस को, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 15 फ्रेजेस लेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट नहीं, टर्न डाउन। अब टू रिजेक्ट एन ऑफर, किसी ऑफर को मना करना या फिर साउंड को कम करना, इन दोनों चीजों के लिए हम यूज करते हैं टर्न डाउन का। एग्जाम्पल देखते हैं। He turned down the job offer। यहां पर टर्न वर्ब है, इसलिए आप इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो भी चाहे टेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करने वाले हैं। यहां देखो पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, he turned down the job offer, या प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम करो, या उसने जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक। स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना, टू टॉक लाउडर और एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जोर से बोलना, साथ ही साथ अपने ओपिनियन को, अपने विचार को भी एक्सप्रेस करना है। प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू। भाई जोर से बोलो, मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूं। डोंट बी शाय, स्पीक अप इन द मीटिंग। मीटिंग में अपने ओपिनियंस बताओ, शाय होने से काम नहीं चलेगा। चलो अब इन दो फ्रेजेस को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास टर्न डाउन से है। हमने मीनिंग देखा है, मना करना या फिर आवाज को कम करना। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। सो क्या होगा? ही टर्न्ड डाउन माय रिक्वेस्ट टू हेल्प, या रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। हेल्प वाली जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी उसने मना कर दिया। बॉस ने उसकी छुट्टी की अर्जी ठुकरा दी। किसने ठुकरा दी? तो बॉस। सो बॉस हैज टर्न्ड डाउन हिज रिक्वेस्ट, या फिर आप एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट फॉर लीव, लीव वाली जो रिक्वेस्ट थी उसने मना कर दिया, या एप्लीकेशन था उसको टर्न डाउन कर दिया। नेक्स्ट इज स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब क्या था? जोर से बोलना या खुलकर बोलना। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? मीटिंग में चुप मत रहो, अपने विचार खुलकर रखो। सो डोंट बी क्वाइट इन मीटिंग। मीटिंग में ना बिल्कुल शांत मत रहना, चुप मत रहना, अपने विचार खुलकर रखो। सो क्या हो जाएगा? स्पीक अप योर आइडिया, या स्पीक अप योर ओपिनियन। ठीक। जब तुम्हें कोई अन्याय होता दिखे तो आवाज उठाओ। सो जब तुम्हें, व्हेन यू, अन्याय को इनजस्टिस कहते हैं, तो व्हेन यू सी इनजस्टिस समवेयर, या इनजस्टिस हैपनिंग, होता दिखे, ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर पॉज लो, कॉमा लगाओ, आवाज उठाओ, स्पीक अप। ठीक है, सो इस तरीके से स्पीक अप का आप यूज करेंगे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में। ठीक है, एक सेंटेंस टर्न डाउन और एक सेंटेंस स्पीक अप से अभी कमेंट करो, क्योंकि तुरंत सेंटेंस जब तुम बनाने लगोगे तब वो दिमाग में एक साथ अच्छे से सेव होता जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, हम सेंटेंसेस सीख लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस टाइम। कमेंट बॉक्स इज योर्स, ट्राई बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, टू कैंसल समथिंग, किसी चीज को कैंसल कर देना। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। रेन की वजह से इवेंट कॉल ऑफ हो गया। ठीक है, या दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, उन्होंने शादी ही रद्द कर दी। ठीक है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, एक रद्द होना। कॉल ऑफ, टालना, थोड़े टाइम बात करने के लिए। टू डिले और पोस्टपोन, पोस्टपोन करना, डिले करना। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क, अपने होमवर्क को टालो मत, अभी कर लो। ठीक है, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए मीटिंग को टाल दी गई। ठीक है, चलो अब इसके प्रैक्टिस करके देखते हैं। नाउ हियर वी हैव द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या था? रद्द करना। ठीक है, सो नाउ
बारिश के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया। क्या रद्द कर दिया गया? द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। ठीक है, डबल ऑफ याद रखना है। सो द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। क्यों? सो बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से, या उन्होंने अपनी शादी को आखिरी समय पर रद्द कर दिया। सो दे कॉल्ड ऑफ देयर, अभी तो देखे हैं वेडिंग, है ना, सिमिलर एग्जाम्पल पहले भी था। सो दे कॉल्ड ऑफ देयर वेडिंग एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, माई फ्रेंड कॉल्ड ऑफ द ट्रिप टू गोवा एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट में गोवा की ट्रिप कैंसिल कर दी मेरे दोस्तों ने। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाइए ना। पुट ऑफ, पुट ऑफ में क्या हो जाएगा? स्थगित करना या किसी चीज को टालना। परीक्षा की तारीख अगले महीने के लिए टाल दी गई है। ठीक है, परीक्षा की तारीख। सो द डेट ऑफ एग्जाम has been put off until next, क्या है? अगली महीने के लिए। So next month. Okay, now next is अपना काम कल पर मत टालो। So don't put off your work for tomorrow. ठीक है, अभी पूरा करो। सो कंप्लीट इट नाउ। आई होप यू ऑल आर लर्निंग। और ऐसे ही वीडियो यहीं पर पॉज करके एक एक सेंटेंस खुद से बनाओ। सोचो, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत होगी तो मैं वहीं कमेंट बॉक्स में उसे ठीक कर दूंगा। चलो, एंड वन मोर थिंग, अब इसका अगला पार्ट तब बनेगा जब मुझे कमेंट्स मिलेंगे दैट यू नीड द नेक्स्ट पार्ट्स। ठीक है, नहीं तो फिर यूजलेस वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर डालो कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज काम डाउन। काम डाउन होना मतलब शांत हो जाना, टू रिलैक्स आफ्टर बीइंग एंग्री और अपसेट। अपसेट हो, एंग्री हो और उससे जब आप शांत हो जाते हो तो काम डाउन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एल साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं काम। So take a deep breath and calm down. शांत हो जाओ, लंबी सांस लो। ठीक है, या he calmed down after a few minutes. थोड़े कुछ मिनटों बाद ही वो शांत हो गया। Now cheer up, खुश हो जाओ, to become happier. cheer up का मतलब होता है खुश हो जाने को। ठीक है, cheer up, tomorrow is a new day. अरे खुश हो जाओ, कल एक नया दिन आएगा। फिर I tried to cheer up. cheer her up with a joke. मैंने उसे एक जोक से हंसाया, खुश किया। चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। ठीक है, आई हैव टेकन द सेम सेंटेंस। अब इसके लिए तुम खुद कमेंट करो। अभी अभी हमने इसके एग्जांपल देखा ना, विदाउट वीडियो को पीछे करे। ठीक है, ये भी अच्छी सेंटेंस थी ना। झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, पहले शांत हो जाओ। ठीक है, तो झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस फाइट। इस झगड़े से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, शांत हो जाओ, काम डाउन। ठीक है, ये सेंटेंस जरूर कमेंट में डालना। नाउ cheer up, खुश हो जाना, उदास मत हो, मुस्कुराओ और खुश रहो। तो उदास मत हो, तो क्या हो जाएगा? डोंट बी सैड। मुस्कुराओ और खुश रहो, क्या होगा? स्माइल एंड cheer up। नाउ एक मजेदार फिल्म देखो, इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहां मूड है, खुश होने की बात ही नहीं हो रही, फिर भी हम यहां पर इसे यूज कर सकते हैं। यही इंग्लिश की एक ब्यूटी है कि आप अपने थॉट्स को अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर एक लाइन के लिए आपको एग्जैक्ट सेम लाइन यूज करना होता है। सो एक मजेदार फिल्म देखो, सो क्या हो जाएगा? वॉच एन अमेजिंग मूवी। अब अच्छे के लिए तुम कुछ भी ले सकते हो, गुड मूवी, बेटर मूवी। ठीक है, अमेजिंग मूवी हो सकता है, फैंटास्टिक मूवी हो सकता है। तो वॉच एन अमेजिंग मूवी, इससे इट विल cheer up your mood, इससे तुम्हारा मूड खुश हो जाएगा या cheer up हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर लर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेकअप।
मेकअप मतलब वो मेकअप जो चेहरे पे करते हैं वो मेकअप नहीं है यहाँ पर है मन घड़त बनाना, मतलब कि मन से कोई कहानी बना देना या फिर सुलह कर लेना। ठीक है, एक होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप का उल्टा होता है मेकअप। ठीक है, सो टू इन्वेंट अ स्टोरी और रिकाउंसल, रिकाउंसल का मतलब समझ रहे हो, सुलह कर लेना, इसके लिए भी इंग्लिश मिल गई। चलो, ही मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने लेट होने के लिए एक बहाना बनाया। ठीक है, तो उसके लिए मेक अप, मेकअप का पास्ट यूज हुआ है मेड अप। दे हैड अ फाइट बट लेटर मेड अप, ठीक है, उनकी एक लड़ाई हुई लेकिन बाद में उन्होंने सुलह कर लिया। ठीक है, और ब्रिंग अप का मतलब होता है उठाना या चर्चा करना, किसी टॉपिक को उठा रहे हो, किसी चीज पर चर्चा कर रहे हो। टू रेज अ टॉपिक और मेंशन समथिंग, किसी चीज को मेंशन करना या कोई टॉपिक उठाना। जैसे शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, अरे उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। डोंट ब्रिंग अप द पास्ट अगेन, पास्ट पुरानी चीजों को फिर से वापस मत लाओ या उस पर चर्चा मत करो। नाउ एग्जाम्पल क्या कहता है, मेकअप मन घड़त बनाना या सुलह करना, उसने देर से आने का एक झूठा बहाना बना लिया। अभी एग्जाम्पल में हमने देखा है, तो सेम सेंटेंस दिमाग में होगा, अभी कमेंट में डाउन कर दो। नेक्स्ट है, लड़ाई के बाद दोनों दोस्त ने आपस में सुलह कर ली। सो आफ्टर द फाइट, लड़ाई के बाद, दे मेड अप, दोनों ने सुलह कर ली। दे मेड अप, बहुत सिंपल सा लाइन रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ब्रिंग अप चर्चा करना, किसी विषय को उठाना, मीटिंग में यह टॉपिक मत उठाओ। सो क्या होगा, डोंट ब्रिंग अप दिस टॉपिक इन मीटिंग, इस मीटिंग में ये बात मत उठाओ, या तुम्हें हर बार पुरानी बात नहीं छेड़नी चाहिए। सो यू शुड नॉट, you shouldn't bring up the past every time. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग, और इसी में अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे प्रैक्टिस को और अपना बूस्ट करने। कीप अप विथ का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलना, टू स्टे अपडेट। कदम से कदम मिलाकर चलना वो नहीं है, अपडेट होना, कीप अप। ठीक है, जैसे आई कांट कीप अप विथ द न्यूज, अरे मैं न्यूज के साथ ना कदम नहीं मिला पा रहा हूं, मतलब मैं न्यूज को अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। या फिर ही ट्राइज टू कीप अप विथ ट्रेंड्स, जो ट्रेंड में चल रहा है वो उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। कीप अप का मतलब स्टे अपडेटेड, हर चीज पर अपडेट रहना। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंग्लिश सीख नहीं रहे हो, सो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप ध्यान रखो, फ्री में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इंग्लिश सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो, इसके लिए लिंक नीचे है, वीडियो देखो, मैंने पूरे डिटेल में समझाया है ना। वी रन आउट ऑफ कॉफी, ठीक है, रन आउट का मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना, कॉफी खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, सो रन आउट का मतलब होता है टू यूज अप कंप्लीटली, किसी चीज को पूरे तरीके से यूज कर लेना। जैसे माय फोन बैटरी रन आउट, मतलब मेरी बैटरी जो है फोन की वो खत्म हो गई ना। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ देम आर, कीप अप विथ मतलब कदम मिलाना या अपडेट रहना। मुझे टेक्नोलॉजी के नए ट्रेंड्स के साथ पसंद है, चलना पसंद है, तो आई लाइक टू कीप अप विथ द नहीं लगाएंगे, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। सो कीप अप विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो यहां पर हो सकता है मुझे टेक्नोलॉजी के नए ट्रेंड्स के साथ चलना पसंद है, आई लाइक टू कीप अप विथ, यहां एक चीज मिस हो गई, वो हो जाएगा न्यू ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी। और समाचार पढ़ने से मैं दुनिया के घटनाओं से अपडेट रहता हूं, सो आई कीप अप विथ all the things happening around world
विथ न्यूज, न्यूज के साथ, ठीक है। दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, मैं खुद को अपडेट रखता हूं। नाउ नेक्स्ट इज रन आउट। रन आउट खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। हमारे घर में दूध खत्म हो गया है, बाजार से लाना होगा। सो हमारे घर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, ठीक है, बाजार से लाना होगा। सो वी नीड टू bring it from market, बाजार से हमें लाना पड़ेगा। यह समय खत्म हो रहा है, सो क्या होगा, टाइम इज रनिंग अप। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाओ। जल्दी अपना काम पूरा करो। सो फिनिश योर वर्क फास्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग, किसी चीज को अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना। जैसे वी सेटअप अ न्यू वाईफाई कनेक्शन, हमने नया वाईफाई कनेक्शन सेटअप किया है। लेट्स सेटअप अ मीटिंग फॉर टुमारो, कल के लिए मीटिंग अरेंज करते हैं। वैसे ही रैप अप, समाप्त करना, फिनिश करना, टू फिनिश समथिंग। लेट्स रैप अप दिस डिस्कशन, चलो इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे, ठीक है। वी रैप्ड अप द प्रोजेक्ट यस्टरडे, हमने प्रोजेक्ट को कल ही खत्म कर लिया। चलो आ जाओ एग्जांपल के साथ। विदाउट बीइंग लेट, सेटअप स्थापित करना, व्यवस्थित करना। हमने अपने नए ऑफिस को व्यवस्थित कर लिया है। सो वी हैव सेट अप आवर न्यू ऑफिस। या फिर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है। किसने, पुलिस ने। सो द पुलिस हैज सेट अप, और जाल को क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। तो पुलिस हैज सेट अप अ ट्रैप टू कैच द, अपराधियों को क्रिमिनल्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट रैप अप, खत्म करना। सो चलो जल्दी से इस चर्चा को खत्म करते हैं। सो लेट्स रैप दिस डिस्कशन अप, ठीक है। लेट्स रैप दिस डिस्कशन अप फास्ट, जल्दी से, ठीक है। हमने अपना प्रोजेक्ट समय के पहले समाप्त कर लिया है। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। कमेंट बॉक्स तुम्हारा है। आई होप कि आज आपने कुछ अमेजिंग इंग्लिश के फ्रेजेस सीखे हैं, एंड दीज फ्रेजेस आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन स्पीकिंग इंग्लिश। लेट्स मीट ऑन टू अनदर पार्ट। अगर आपको ये दूसरा पार्ट चाहिए, कमेंट कर दो, एंड आई विल मेक अनदर पार्ट आफ्टर योर कमेंट ओनली। लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू द English learners. Let's make an English community. Let's meet on to another short. Till then, goodbye.